जोरदार क्रिएटिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो अगर अपनाते हैं हम लोग, तो ये अगर लॉन्ग ड्यूरेशन भी अगर इस्तेमाल किया जाए 3 महीना 6 महीना, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, उसको मैं मान लो ये इम्यूनी 3+ किसी पेशेंट को मैंने दिया, तो वो लोग पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है सर। तो मैं बोलता ये 10 कैप्सूल भी एक साथ तू खा लेगा ना, तो खाली एक ही साइड इफेक्ट होगा कि जल्दी खत्म हो जाएगी। यस यस। और जो ये अंग्रेजी दवाई जो होती है ना, ये इतनी हार्मफुल और इतनी खतरनाक होती है कि अगर एक क्रोसिन किसी जेंट्स को मैं देता हूँ, किसी लेडीज को देता हूँ एक क्रोसिन की टैबलेट, तो अगर उसका बच्चा गलती से वो एक क्रोसिन खा लिया तो उसको उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाएगा। और ये हमारा इम्यूनी 3+ अगर छोटा बच्चा भी खा लिया तो उसको एडमिट करने का जरूरत नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक बॉडी से वो 24 से 48 घंटे के अंदर डिजोल्व होकर निकल जाएगा। इसलिए आयुर्वेदा के लिए बहुत जोरदार तालियां। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज का इलाज जब करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं अंग्रेजी एलोपैथी वगैरह ट्रीटमेंट से, तो वो लंबा चलते रहता ट्रीटमेंट और वो ठीक नहीं हो पाता, और ठीक नहीं होता। और कई बार ऐसा होता ठीक हो जाता है, मान लो कोई चीज टाइफाइड हो गया और कोई और पेट का इशू ठीक हो जाता है, तो जनरली ऐसा होता है कि 2 महीने के बाद, 4-6 हफ्ते के बाद, 2 महीना 3 महीने के बाद वापस से वो रिकरेंट होता है, यानी फिर से वो दोबारा मतलब वो चीज इशू आ जाता है। यानी टाइफाइड, कई बार मैं पेशेंट का टाइफाइड का ट्रीटमेंट करता हूँ तो टाइफाइड ठीक हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है, तो 2 महीने के बाद वो फिर आता है, ठंडी बुखार हो गई, उसका फिर से चेकअप वगैरह करते हैं तो मालूम पड़ता है उसको वापस से टाइफाइड पलट के आ गया। तो ऐसा बहुत सारे लोग अपने आसपास देखते हैं, ऐसा कारण चलते रहता है। ये इसी वजह से ये होता है कि अंग्रेजी जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो मतलब एक वक्ती तौर पे असर करता है। मतलब वो पेशेंट को खाली बुखार आ गया, लूज मोशन हो गया तो उसको वो असर कर दिया, उसके बाद में उसको बॉडी के अंदर जो मतलब जो कारण से उसको वो बीमारी हुआ है, वो कारण अगर दूर किया जाए तो उसको मतलब ज़्यादा देर तक उसका रिलीफ महसूस करेगा वो। तो इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। उसको मतलब कोई भी मतलब बॉडी के सिचुएशन के हिसाब से उसको 3 महीने का 6 महीने का ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं। और वो एक बार इससे ठीक हो गया है तो उसको 2 साल 3 साल 5 साल उसको किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए आयुर्वेदिक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ, तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा है वेल हार्ट। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हार्ट अटैक का एक फोटो है और ये वेल हार्ट है। पीछे अपना हार्ट किस गर्दिश में मतलब हरकत करता है वो बताया है। तो इसके अंदर सिचुएशन ऐसा होता है, लोग मतलब हार्ट अटैक जब उसको सीने में दर्द होता है तो कई लोग तो उसको नजरअंदाज करते हैं, बोलते हैं गैस होगा, है ना। अभी हम डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट हम लोग को सिखाते हैं कई इलाज कैसा करने का। तो आता है बोलता है सीने में दुख रहा है, बोलता है डॉक्टर साहब गैस तो नहीं है। हम लोग को ऐसा पूछता है, हम लोग बोलते गैस होगा लेकिन पहले देखना हार्ट तो नहीं है। अगर हार्ट होगा तो फिर भारी पड़ेगा, गैस होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। तो उसको पहले ब्लड प्रेशर चेक करना हम लोग का जरूर रहता है। अगर उसको चेस्ट पेन के साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर भी हाई है तो उसको ईसीजी और दूसरे हार्ट चेकअप करना मतलब कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद तो वो सब चेकअप होगा, लेकिन बहुत फिर वो कॉस्टली होगा, बहुत महंगा पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा रहता है। ये मतलब हार्ट के एक पेशेंट को मैंने देखा है कि उन लोगों के पास घर इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपना घर और जेवर वगैरह बेच के वो लोग अपना इलाज कराते हैं। तो उसके बावजूद भी उसके अंदर उतना उन लोगों को रिलीफ नहीं होता है। तो वेल हार्ट इतना अच्छा, वेल हार्ट के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वेल हार्ट ये सिर्फ और सिर्फ 550-600 का प्रोडक्ट आता है अपनी कंपनी का, और ये 5 लाख 10 लाख रुपया अपना बचा लेता है आगे फ्यूचर में। अगर उसको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने के बाद उसको एंजियोग्राफी वगैरह करना पड़ा, और एंजियोग्राफी में मान लो उसका ब्लॉकेज
90% और 85%, 95% बताता है, तो उसको फिर वो जो सब तरह तरह के ट्रीटमेंट करना पड़ेंगे। और खाली एक बाईपास सर्जरी वगैरह 10 लाख का होता है, उसमें भी डॉक्टर गारंटी नहीं देता है। डॉक्टर बोलता है पहले साइन करो, फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए अंदर लेके जाएंगे। अगर ठीक हुआ तो आपकी किस्मत, नहीं ठीक हुआ तो भी आपकी किस्मत है, वरना फिर हम लोग की मतलब हम लोग तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर भी पूरी कोशिश करता है, वो ये नहीं कि जानबूझ के कोई पेशेंट को मारेगा नहीं वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन अनसक्सेस हो जाता है और पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ देता है। तो वो वेल हार्ट हमारा वो सब प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा और कितना लाखों रुपया भी बचाएगा। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद भी घर पे कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना, मतलब पेशेंट एडमिट हुआ, उसका सर्जरी हुआ, घर पे आया अच्छा था, फिर मालूम पड़ा आज ऐसा हो गया, कल ऐसा हो गया। ये बात से सुनते रहते हैं हम लोग आसपास। तो कई बार क्या होता है, वो ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद भी वो जब घर पे आता है तो 48 घंटे के बाद उसको एक माइनर अटैक आता है, वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो इस कारण से वेल हार्ट को मैं सभी को जो 40 साल 35 साल 40 साल की एज के ऊपर है, उसको अगर चेस्ट पेन नहीं भी हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो ये मतलब अपने को प्रोटेक्शन के तौर पे वेल हार्ट 3 महीना तो कंपलसरी लेना ही चाहिए। सुबह शाम एक लेना है, और सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद। तो उसको क्या होगा आगे चल के, ये स्टार्टिंग मतलब प्रॉब्लम जो हम लोग जो स्टार्ट में जो चीजें खा रहे थे ना, याद है वो जंक फूड खा रहे थे हम लोग, मालूम है स्टार्ट में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल, चर्बी वगैरह खून के अंदर राउंड करते रहता है। और ये राउंड करता रहे, जब सर्कुलेशन होता रहता है तो ये पूरा बॉडी में जब सर्कुलेशन होने के बाद यही चर्बी जो होता है, हाँ, इसके अंदर अपने हार्ट की मतलब जो वेंस होती है, हार्ट वेसल्स होती है, जो हार्ट को अपने जो दिल को, हृदय को जो खून पहुंचाती है, वो नस के अंदर भी वो चर्बी जमा होने लगती है। और वही चर्बी जो होती है आगे चलते वो हार्ट अटैक का कारण बनती है। एंजियोग्राफी होने के बाद भी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। कितने महीने? 3 महीना दे सकते हैं। बीपी के लिए भी दे सकते हैं? बीपी कंट्रोल में रखेगा वो। तो 3 महीने होने के बाद पेशेंट का बीपी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जाएगा उसका बीपी मतलब जो उसको किसी को जो मतलब हार्ट का इशू जब स्टार्ट हो गया ना, तो उसको एक मतलब नॉर्मल एलोपैथी जो हार्ट की होती है, ब्लड प्रेशर की, वो कंटिन्यू रखना जरूरी रहता है। उसको पूरा एकदम से बंद नहीं करने का, और उसका बीच बीच में उसको बोलने का तू ब्लड प्रेशर चेक कराते रहे। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ने मतलब मैंने कई लोगों को ब्लड प्रेशर की गोली छुड़वा दिया हूँ, जो 2-2 साल 10-10 साल से खा रहे थे। उन लोगों को मैंने मतलब बोला अब तू दवाई खा, मतलब ये आयुर्वेदिक दवा खा के मैंने उसका अंग्रेजी ब्लड प्रेशर का गोली हमेशा के लिए छुड़वा दिया हूँ। तो इसके लिए जोरदार तालियां। इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है अपना वेल हार्ट में मतलब इतने वेल हार्ट में जो अपने मतलब क्या क्या चीजें जड़ी बूटी डाला गया, जैसा अर्जुन पार्क हो गया, पुष्कर, संस्कृत मेथी और मुनक्का और शतावरी गुरुची, ये सब जो जड़ी बूटी है, ये बहुत सारी लाभदायक जड़ी बूटी है। और ये पूरा हार्ट सिस्टम को, सर्कुलेशन को मजबूत रखता है। इतना पावरफुल चीज है कि ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मामला नहीं आएगा, और आगे चल के उसको हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, हाई बीपी रहेगा तो हाई बीपी में भी दे सकते हैं। पेशेंट को कैसा बोलना है कि मतलब ये 3 महीने लेने के बाद आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा? पेशेंट को डायरेक्टली आप उसको ऐसा मत बोलिए। पेशेंट को बोलिए कि ये मतलब हार्ट को मजबूत करेगा, हार्ट की नालियों में मतलब जो तुम्हारे मतलब वेसल्स के अंदर चर्बी वगैरह मतलब कोई ब्लॉकेज वगैरह बन रहा होगा, तो उसको ये क्लीन करेगा, उसको रिमूव करेगा। 3 महीने के बाद उसको मतलब जो उसका अगर हार्ट वाला पेशेंट है, रेगुलर वो मतलब हार्ट की सारी दवाएं खा रहा है, तो उसको नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर की गोली उसको चालू रखने बोलने का, और ये मतलब साल में 3 महीना इसको खाते रहना बोलना। तो उससे क्या होगा, उसका मतलब रिसाइकल जो मतलब कई चीजें ऐसा होती है कि अपन 3 महीना खा लिए, उसके बाद लाइफ टाइम वो मतलब उससे इम्प्रूव नहीं होगा। उसको फिर साल में मतलब
जैसा जनवरी में अभी अपने चालू करे थे, जनवरी फरवरी मार्च, फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना उसको देना रहेगा, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अटैक से बचाने में मदद करता है। तो जो 2 टाइम इसको लेना है, सुबह शाम के 2 के वो रहता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक रहता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो रहता है मोस्टली वही ध्यान में रखना पड़ता है हम लोग को, पेशेंट लोग को भी वही बताना पड़ता है कि आपका बीपी 120 है, 140 है, वो सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। तो वो 140 के अगर ऊपर गया तो वो हाई रहता है, तो 140, 160, 180, अगर वो 200 क्रॉस करता है तो वो मतलब बहुत यानी गंभीर बात हो जाती है, उसको मतलब तुरंत ही मतलब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना ज़रूरी हो जाता है, और उसका सारे चेकअप वगैरह ईसीजी वगैरह करना ज़रूरी होता है। अगर उसके पास गोली होती है तो लीली से कम हो जाता है। कैसे? मैंने बीपी की गोली है ऑलरेडी, हाँ, ये हाई हो गया, हाई हो गया है तो उसको बीपी का गोली उसने खाया है नहीं खाया है, उससे मतलब हिस्ट्री लेना पड़ेगा। अगर वो खाया रहेगा उसके बावजूद इतना बीपी हाई हो गया तो उसको या तो फिर बीपी का गोली 2 टाइम करना पड़ेगा, या फिर उसको फिर कई बार ऐसा होता है बीपी हाई है, उसको सीने में भी दर्द हो रहा है तो साथ में गोली आती है सॉर्बिट्रेट करके, तो वो सब आप लोग का मतलब काम नहीं है, वो सब दवा आप लोग दे भी नहीं सकते है ना। अभी दवाई कब देना है? अगर आया सीने में दर्द हो रहा है और एकदम चेस्ट पेन हो गया उसका, तो पसीना हो गया और बीपी भी हाई है उसका, तो अपन उसको फिर बोलेंगे ले भाई तू वेल हार्ट का, तो तब वैसा नहीं चलेगा। उसको पहले उसको स्टेबल करेंगे, है ना, पहले स्टेबल करेंगे, पहले उसको मतलब नजदीकी कोई क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाकर वो नॉर्मल होगा क्लिनिक, उसका मतलब सिचुएशन जब स्थिर हो जाएगी तब उसको फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या तेरे को ऐसा ऐसा इशू हो गया था, तेरे को प्रॉब्लम हो गया था, तो ये वेल हार्ट चालू कर, तेरे को दोबारा ऐसा इशू नहीं होगा। तो वो वेल हार्ट फिर आगे का काम चालू करेगा। तुरंत एक कैप्सूल वेल हार्ट खा लेंगे तो बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा ना, ये धीरे धीरे असर करता है, लेकिन ये क्या करता है जड़ से असर करता है ना। तो इसको मतलब आप जब वो हॉस्पिटल से ठीक होके आ जाता है तो उसको फिर अपने को एक वो मिल जाता है कि मतलब इस पॉइंट मिल जाता है उसको बात करने का, क्या पहले उसको पूछने का तेरा तबीयत कैसा है क्या है, डायरेक्ट अपन वेल हार्ट लेके जाके नहीं देने का उसको। अभी पहले एक ही फ्लेवर में आता था, अभी 3 फ्लेवर में आ गया है। अभी सबकी पसंद के मुताबिक कंपनी मतलब काम कर रही है। तो पहले सिर्फ वेनिला आता था, अभी चॉकलेट फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर भी आने लगा है। तो इसके अंदर जो है ना न्यूट्रीलाइफ में देखो क्या की, ये पूरा लिस्ट है नीचे, है ना, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, और उसके बाद फैट, आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, हर चीज इसके अंदर है। तो ये एक विटामिन ऐसे अभी मार्केट में ऐसा रहता है, बहुत सारे मतलब टॉनिक्स वगैरह रहते हैं हम लोग जो बच्चों को देते हैं, या 8 साल 6 साल के बच्चे लोग को हम लोग टॉनिक वगैरह यूज करते हैं। तो उसके अंदर कोई डॉक्टर के पास हम लोग कोई बच्चे को लेके जाते हैं कि ये इसकी तबीयत खराब है, कमजोर है, तो डॉक्टर क्या करता है विटामिन का एक टॉनिक लिख देगा, फिर आयरन का एक टॉनिक लिख देगा, फिर उसको मतलब वजन बढ़ाने के लिए एक लिख देगा, भूख लगने के लिए एक लिख देगा, ऐसा करके 4 टॉनिक वो एक साथ अलग अलग मतलब वो सब अलग अलग पैकिंग में आता है वो असल में। तो इसलिए वो डॉक्टर ने मतलब एक ही कॉम्बिनेशन में बहुत सारे मतलब विटामिन के ऐसे टॉनिक आते हैं जिसमें विटामिन के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन उसके साथ में आयरन वाला टॉनिक उसको मतलब विटामिन वाले इसमें नहीं मिलेगा, फिर भूख लगने अलग अलग टॉनिक लेना पड़ेगा, ऐसा करके 3-4 किस्म का टॉनिक लेना पड़ेगा। तो वो क्या होता है फिर वो बच्चा लेने में हिचकिचाता है, प्रॉब्लम होता है, उसको बार बार उसके पीछे पड़ना पड़ता है, ये अलग अलग वो टॉनिक पीते बोर हो जाता है। एक दिन पहला दिन पिएगा, दूसरे दिन बोलेगा नहीं मैं ये वाला कड़वा है, ये वाला मीठा है, मैं यही पीऊंगा ये नहीं पीऊंगा, ऐसा करता है। तो ये न्यूट्रीलाइफ ऐसा प्रोडक्ट है इसके अंदर मतलब हर विटामिन, हर कैल्शियम, आयरन सब इसके अंदर डाल दिया गया है। तो ये एक ही चीज लेगा तो उसकी सारी कमियां उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो विटामिन जैसा विटामिन B1, 2, 5, 6, 12 वगैरह है, तो ये क्या करता है बॉडी के अंदर मतलब एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करता है।
उसके अलावा विटामिन सी जो विटामिन ई है, विटामिन ए है, ये आंखों की रोशनी के लिए, बालों के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे हर तरह के विटामिन इसके अंदर डाल दिए गए, तो पूरा बॉडी, होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी, उसके अंदर जो भी डिस्टर्बेंस है, उसके अंदर कमजोरी महसूस हो रहा है, उसको कोई काम करने में दिक्कत हो रहा है, चलने वगैरह में, फिर उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, तो ये न्यूट्रीलाइफ उसको मतलब 3 से 6 महीना, इसको 3 महीना बोलते हैं हम लोग, लेकिन जो बच्चा एकदम कमजोर है तो उसको हम लोग बोलते हैं 6 महीना लेने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3 महीने में वो रिजल्ट नहीं आता है। किसी की बॉडी ना ऐसी होती है कि वो सब अनहेल्दी चीजें खा खा के वो लोग का इतना स्टेमिना वो हो जाता है कि अच्छी चीज उसको जल्दी उन लोगों को हजम नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं हो पाती। तो कम से कम 6 महीना बोलने का पेशेंट को, और एक दफा कम से कम एक बच्चे के लिए 1 महीना चलता आराम से। तो अगर वो 6 महीना लेगा, तो वो 6 महीना अगर न्यूट्रीलाइफ किसी बच्चे ने ले लिया, तो अपने मोहल्ले में ऐसा बच्चा कोई दिखेगा ही नहीं अपने को, इतना अच्छा हेल्थ बन जाएगा। और अपने पूरे खानदान में बिना न्यूट्रीलाइफ वाला बच्चा, उसकी सेहत के हिसाब से कोई नहीं रहेगा, इतना हेल्दी बच्चा रहेगा। उसके लिए तालियां होना चाहिए। तो ये काम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, फिर खून में हीमोग्लोबिन को मतलब मेंटेन रखता है, दिमाग को तेज करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, हार्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और घावों को, जख्मों को भरने में मदद करता है। उसके अलावा इम्यूनिटी पावर मजबूत करता है। उसके अलावा स्किन, बाल, आंखों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों के दर्द को मजबूत करता है। ये सब चीज न्यूट्रीलाइफ काम करता है। ठीक है, इसका खाने का तरीका ये है कि मतलब छोटा बच्चा जो है अगर 6 साल के आसपास है, तो उसको 6 से 8 साल का है, ऐसा तो 2 साल 3 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, आधा चम्मच वगैरह दे सकते हैं सुबह शाम के। और उसको दूध में देना बेहतर रहेगा किसी बच्चे को, या किसी बड़े ये मतलब ऐसा है प्रोडक्ट के बच्चे नहीं, बड़े भी ले सकते हैं। यानी 2 साल 3 साल के बच्चे से लेकर मतलब 100 साल के बच्चा भी ले सकता है इसको। जाग रहे हैं ना सब? 100 साल का बच्चा नहीं होता है, बूढ़ा होता है। सर बड़ा लोग कितना महीना खा सकते हैं, मतलब 18 साल का ऊपर जो भी है? तो 3 महीना उनको खा सकते हैं। 3 महीना। बड़े लोग 3 महीना ले सकते हैं उसको जी। और न्यूट्रीलाइफ के बारे में और कोई सवाल? नहीं सर। तो अभी ये सर प्रेग्नेंट लेडी और इन्फेंट बेबी वो भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, न्यूट्रीलाइफ ले सकते हैं। यानी बेबी टू बाबा? हाँ, असल में मतलब क्या होता है, न्यूट्रीलाइफ ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके अंदर मतलब जितनी सारी चीजें हैं। तो कई बार क्या होता है, अभी देखो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो प्रेग्नेंट लेडी को जब वो दूसरे महीने में, तीसरे महीने में लेडी डॉक्टर के पास जाती है, वो पहला स्टार्टिंग चेकअप कराती है, तो उसका वो सब खून टेस्ट और सोनोग्राफी होने के बाद तो वो लेडी डॉक्टर उसको क्या करती है, प्रोटीन पाउडर लिख के देती है ना, आयरन टैबलेट लिख के देती है, कैल्शियम लिख के देती है ना, ये सारी चीजें, मल्टीविटामिन, ये 4-5 चीजें वो कंपलसरी लिख के देती है। तो वो लिख के देती है ना, वो चीजें क्या करती है, वो बहुत कॉस्टली भी होता है। असल में बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, कॉस्टली होता है। तो ये न्यूट्रीलाइफ एक पाउडर है ना, वो सारा काम करेगा, उसको सुबह शाम एक दे सकते हैं। अभी ये देखो एक फोटो दिख रहा है स्ट्रेस का। स्ट्रेस मतलब तनाव। आजकल मतलब कि ये तनाव बहुत आम हो चुका है ना, हर घर में। मतलब कोई भी छोटा, अभी मतलब 3 साल का बच्चा भी एक इसमें से बालवाड़ी में से या फिर जूनियर केजी में से आता है, बोलता है अरे अभी मेरा एग्जाम खत्म हो गया, अभी टेंशन खत्म हो गया। बोलो इतना समझने लगा है, मतलब इतना एडवांस लाइफ, मतलब लाइफ कितनी मतलब तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या अभी हम लोग को मतलब मैं तो 10वीं क्रॉस कर दिया था, मेरे को सर दर्द मालूम नहीं था, मेरे को सर दर्द होता कैसे एक्चुअली। आजकल 4 साल 5 साल के बच्चे लोग मेरे पास क्लिनिक में आते, बोलते मेरा सर दुख रहा है, चक्कर आ रही है, कई चीजें ऐसा बताते। तो उसका कारण वही है, मतलब जो अनहेल्दी फूड वगैरह इस्तेमाल करने से और लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से, ये सब चीजें जो मतलब देरी से अपने मतलब बॉडी में इफेक्ट करती थी, वो जल्दी इफेक्ट करने लगी है।
तो ये स्ट्रेस को कम करने के लिए मतलब क्या होता है, स्ट्रेस जब होता है ना बॉडी में तो बहुत सारी चीज़ें मतलब वर्क अपना काम, अपनी पढ़ाई, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है ना, स्ट्रेस आता है। कई बार क्या होता है, पैसा बहुत होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को मतलब स्ट्रेस यानी तनाव इस बात का रहता है कि मैं पैसा कहाँ से कमाऊँ, और बहुत सारे लोग पैसा कहाँ रखूँ ये तनाव लेके घूमते रहते हैं। तो ये दोनों का किस्म का तनाव अगर बॉडी में होगा, कई बार ऐसा होता है तनाव की वजह से मतलब क्या होता है, कंडीशन तनाव की वजह से यानी हार्ट अटैक भी आ सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसके अलावा ना तनाव आने के बाद घर के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ जो आपस में मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तनाव होने की वजह से। तो ये फाइट स्ट्रेस जो हमारा जो टैबलेट है, कैप्सूल है, वो क्या काम करता है, बॉडी में अपने ना दो किस्म के हार्मोन होते हैं, एक होता है गुड हार्मोन और एक होता है बैड हार्मोन। तो ये अपना ब्रेन जो होता है ना अपने हार्मोन को सीक्रेट करता है, ब्रेन की तरफ से सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। तो वो बैड हार्मोन जो गुड हार्मोन को ये अपना फाइट स्ट्रेस जो कैप्सूल है ना वो गुड हार्मोन को ऊपर बढ़ाता है, यानी गुड हार्मोन का लेवल ऊपर करता है। और क्या होता है जब तनाव आएगा ना तो तनाव की वजह से ये बैड हार्मोन जो होता है लेवल ऊपर होता है। बैड हार्मोन का जब लेवल ऊपर होगा ना तो इंसान को उसका साइड इफेक्ट होना चालू होगा। जब तनाव की वजह से बैड हार्मोन ऊपर की तरफ होगा तो क्या करेगा, फिर वो उसको चिड़चिड़ापन आएगा, जो कोई भी काम हाथ में लेगा तो वो पूरा नहीं कर पाएगा, या उसके अंदर मन नहीं लगेगा, या उसको भूख नहीं लगेगा, या किसी से भी मिलेगा तो ठीक से बात नहीं करेगा, या कोई अच्छा बात बोलेगा तो उसको खराब लगेगा, है ना, कोई हंसेगा भी तो उसको खराब लगेगा, बोलेगा ये मेरे को देख के हंस रहा है, कोई रोएगा तो बोलेगा मेरे को देख के रो रहा है। ऐसा मतलब तनाव वाले को ऐसा सब क्रिएशन होता है। तो उसमें बॉडी में चेंजेस क्या आता है, बैड हार्मोन उसका ऊपर हुआ है तो इसकी वजह से वो सब मतलब बुरी चीजें जो है ना वही सोचेगा, वही आएगा उसके ख्याल में। तो ये अपना जो फाइट स्ट्रेस कैप्सूल है ना वो जब देंगे ना तो 2 से 4 दिन में ना उसका ये बैड हार्मोन में ना लेवल कम होना चालू होगा और गुड हार्मोन लेवल उसका बढ़ना चालू होगा। तो उसको ना जो चिड़चिड़ापन और जो मतलब काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको अच्छा फील होने लगेगा। अच्छा फील होगा तो वो क्या करेगा, उसको मतलब नींद भी अच्छा आएगा, खाना भी अच्छे से खाएगा और बहुत सारी मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो नहीं होगी ना। इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो मतलब अश्वगंधा, तुलसी, गुड़ची, पिपली, ये इसके अंदर मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डाली हुई है। ये तनाव को एकदम से कम करता है और नींद अच्छे से लाता है, चिड़चिड़ापन दूर करता है। और इसके अंदर खास बात ये है कि नींद, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि मेरे को मतलब नींद ठीक से नहीं आती, तो मैं उसको बोलता हूँ तो फाइट स्ट्रेस ले। कई बार मतलब क्या होता है स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, तो इससे स्ट्रेस कम होगा, उसको नींद ऑटोमेटिक आएगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें नशा नहीं होगा। कई नींद की गोली ऐसा होने था, हम लोग को पेशेंट आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब नींद की गोली दो कोई, तो नींद की गोली पहले मतलब एक गोली खाते हैं हम लोग को नींद आती थी, फिर वो लोग क्या करें खुद से ही वो अपना वो एक खा लिए, मान लो उसको नींद नहीं आया, घंटा 1.5 घंटा वो बेड पे, फिर उसने एक गोली और खा लिया, तो फिर उसको क्या हो गया, धीरे धीरे 2 गोली 3 गोली ऐसा मतलब गोली का डोज बढ़ाना पड़ता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको साइड इफेक्ट भी होना चालू होगी और दिन भर उसको सुस्ती रहेगा, क्योंकि वो नींद का गोली में सिडेशन होता है, नींद आता है। तो नींद का गोली जो भी होता है ना उससे नींद तो आ जाएगा दिन भर, लेकिन वो रात को नींद आ जाएगा, दिन भर वो काम में मन नहीं लगा पाएगा उसको, यानी इतना थकावट, उसको सुस्ती लगा रहेगा, उसको लगेगा मैं वापस फिर से सो जाऊँ। तो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना फाइट स्ट्रेस, ये नींद लाता है लेकिन नशा नहीं लाता है, इसके लिए जोरदार तालीम है। अगला प्रोडक्ट है नो मतलब कौन सी पेशेंट को दे सकते हैं सर? साइको को दे सकते हैं। हाँ, साइको को तो देना पहले जरूरी है सर, क्योंकि उसका मेन कारण, उसका जो मेन
साइको का मेन कारण यही होगा ना सर, ये बेड हार्मोन जो है ना उसका लेवल बढ़ा है। फाइट्स तो साइको को तो पहले देना है, तो वो फिर